खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद से पाकिस्तानी अथॉरिटीज लाहौर के लिए लेकर अभिनंदन को रवाना हो गई हैं। लाहौर जिसके बाद वाघा बॉर्डर के जरिए ही भारत फिर से लौट रहे हैं, अपने देश वापस आ रहे हैं। वायुवीर अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तानी अथॉरिटीज सड़क के रास्ते लाहौर के लिए रवाना हो चुकी हैं विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर। इस्लामाबाद में रखा हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन को और अब इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं विंग कमांडर अभिनंदन। उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर तक अपने देश वापस लौटेंगे अभिनंदन। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, हौसले की मिसाल वायुवीर अभिनंदन इस्लामाबाद से लाहौर के लिए लेकर निकल गई है पाकिस्तानी अथॉरिटी। अभिनंदन को कब तक उम्मीद की जाए वाघा के जरिए अपने देश में दाखिल होंगे दोबारा अभिनंदन? देखिए, जो पाकिस्तान से सूचना मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक 3 से 4 बजे के बीच में अभिनंदन को वाघा अटारी सीमा पर भारतीय अथॉरिटीज और एयरफोर्स को सौंपा जा सकता है। क्योंकि अगर सड़क के रास्ते हम लाहौर आते हैं इस्लामाबाद से तो 4-4.5 घंटे का वक्त लगता है और लाहौर के बाद जो वाघा तक आने के लिए भी तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो इस अगर समय को हम देखें तो 3:30 से 4 बजे के बीच उनके अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचने की संभावना है। लेकिन एक चीज की और कयास लगाए जा रहे हैं कि 4:30 के परेड शुरू हो जाती है, जो बिटिंग द रिट्रीट परेड होती है वो वाघा बॉर्डर पर शुरू हो जाती है। तो उसके बीच में किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है या किसी भी यात्री या किसी भी शख्स को इधर उधर नहीं भेजा जा सकता। तो फिर परेड खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसलिए या तो ये 4 बजे तक संभव हो पाएगा, नहीं तो अगर तब तक नहीं पहुंच पाए तो उसके परेड के बाद उनको सौंपा जा सकता है। ये 2 तरह के अभी खबर जो है वो लाहौर से हमारे पास आ रही है। जी, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि जिस समय वो परेड होती है उसी समय के इर्द गिर्द ये कोशिश की जाए कि अभिनंदन को भारत को सौंपा जाए, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस फिराक में है कि दुनिया के सामने वो अपनी एक छवि बना सके, किस तरीके से वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, शांति का संदेश देना चाहता है, यही कोशिश रहने वाली है पाकिस्तान की। जगविंदर जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये दर्शाना चाहता है कि देखिए वो शांति बहाली की हर कोशिश कर रहा है और लोग भी देखें कि अभिनंदन को उन्होंने सपुर्द किया है भारत के। इसीलिए टाइमिंग हो सकता है कि ये चूज की गई हो। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 4 बजे तक अभिनंदन को सौंप दिया जाएगा और वो अटारी सीमा क्रॉस करके भारत की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो फिर ये सब कुछ परेड के बाद हो पाएगा। अब ये पाकिस्तान की नीयत पर निर्भर करता है कि वो जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं विंग कमांडर को हमें, या वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को और लोगों को जो वहां पर वाघा अटारी सीमा पर जमा होते हैं कि देखिए हमने सकुशल वापस दे दिया और हमारी तरफ से ये भी एक शांति का प्रयास है। लेकिन आतंकवाद और शांति ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती है। जैसा ये प्रयास है वैसा ही प्रयास पाकिस्तान उन तीनों आतंकवादियों जो जिनको की भारत लगातार डोजियर देता रहा है, भारत लगातार श्रीनगर में या और कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए मजबूर करता रहा है पाकिस्तान को कि इनको हमें सौंपा जाए, उनको क्यों नहीं इस तरह से सौंपते। इन तमाम चीजों को लेकर कई चीजें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल माना यही जा रहा है कि 4 बजे तक उनकी वापसी हो सकती है, विंग कमांडर हमें मिल सकते हैं। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर बाद तक भारत लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। जिस तरीके की खबर अभी अभी हमें दी एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने, वो ये कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए लेकर वहां की अथॉरिटी ऑफिशियल्स निकल चुके हैं अभिनंदन को और फिर लाहौर से वाघा बॉर्डर और वाघा के जरिए ही भारत में दाखिल होंगे, अपने देश लौटेंगे अभिनंदन, बहादुर अभिनंदन।